साउथ इंडस्ट्री तमिलनाडु सुपरस्टार विजय थलापति ने डीएमके और बीजेपी को निशाने साधते हुए कहा कि ये स्वार्थी परिवार की पार्टी है। ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते रहते हैं। साउथ के सुपरस्टार सबसे ज्यादा रकम चार्ज करने वाले विजय थलापति ने उनके पार्टी टीवी के पहले ही सम्मेलन में जनमानस को क्या संबोधित किया और क्या कहा। बाबा साहेब और रामास्वामी पेरियार के कट्टर समर्थक विजय थलापति ने उनके चाहने वाले जनमानस को क्या संबोधित किया, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। तमिलनाडु एक्टर टीवी के पार्टी के प्रमुख थलापति विजय ने रविवार को पार्टी के पहले सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने विल्लुपुरम में कहा कि तमिलनाडु में बदलाव की जरूरत है। भाजपा टीवी की वैचारिक प्रतिद्वंदी है, जबकि डीएमके राजनीतिक विरोधी है। उन्होंने डीएमके का नाम लिए बिना इसे स्वार्थी परिवार की पार्टी बताया। उन्होंने कहा, एक फैमिली अंडरग्राउंड डीलिंग के जरिए लोगों को लूट रही है। एक ग्रुप राजनीति में आने वाले हर नए शख्स पर भगवा पोतने की कोशिश करता है। तमिलनाडु के लोग सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, लेकिन एक ग्रुप इन लोगों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का डर पैदा करता है। आगे विजय ने कहा, एक ग्रुप फांसीवाद के बारे में बात करता है। अगर आप भाजपा पर फांसीवाद के आरोप लगाते हो तो आप मिठाई हो। एक जन विरोधी सरकार को द्रविड़ सरकार का मॉडल बताया जा रहा है। जो भी इनका विरोध करता है उन पर कोई रंग नहीं लगना चाहिए। तमिलनाडु सुपरस्टार विजय थलापति ने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि एक परिवार राज्य के लोगों को लगातार लूट रहा है। ये परिवार द्रविड़ मॉडल के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। ये अंडरग्राउंड डील करते हैं। माइनॉरिटी को धोखा देने के लिए दूसरों पर फांसीवाद का आरोप लगाते हैं। घृणा की राजनीति और बांटने वाली राजनीति हमारे दुश्मन है। मैं राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक शालीनता बनाए रखूंगा। ये भीड़ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही पीछे हटना है। विजय थलापति ने आगे कहा, मैं यहाँ एक्स्ट्रा सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तमिलनाडु में एक प्रमुख ताकत बनना चाहता हूँ। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर द्रविड़ आइकन पेरियार की नीति को अपनाएगी। तमिलनाडु को अदालतों और मंदिरों की भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ये केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का अभियान है। हमारी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीवी के पार्टी के संस्थापक विजय थलापति ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्यपाल का पद हटाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना, महिलाओं के लिए सम्मान अवसर, जाति आधारित जनगणना कराना, विधायकों के लिए आचार संहिता, धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को दूर करना, अदालतों में प्रशासनिक भाषा के रूप में तमिल को बढ़ावा, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना, तमिलनाडु के लिए 2 भाषा नीति, तमिलनाडु को नशा मुक्त बनाना, राज्य सूची के तहत शिक्षा को बहाल करना। एक्टर विजय थलापति ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी लॉन्च की थी। इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को उनकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में अधिकारित मान्यता दी थी। विजय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में आने के बाद वो फुल टाइम सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे। 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थलापति 69 यानी 69 उनके आखिरी फिल्म होगी। थलापति अपने पेरेंट्स समेत 11 लोगों के खिलाफ अपने नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। दरअसल विजय राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि उनके पिता S.A. चंद्रशेखर ने उनके नाम पर राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल यकम बना ली। इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी विजय के पिता ही हैं।
जब विजय को पता चला कि उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने पेरेंट्स समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा चुके हैं। बता दें कि पार्टी के कार्यालय में विजय का एक विशाल स्टैचू भी बनाया गया था। विजय थलपति के जो टीवी के पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार की धर्मावलंबी के लिए जगह नहीं है। वो सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ राजनीति में कदम रखे हैं। उनके लिए जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच का कोई मायने नहीं रखता, ना ही कोई मोल रहता है। और साथ साथ तमिलनाडु के वंचित, शोषित, पीड़ित बहुजन सामाजिक न्याय के लिए ये पार्टी बनाया गया है और हमेशा बहुजन समाज की लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। विजय थलपति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और दक्षिण भारत के अंबेडकर कहे जाने वाले E.B. रामास्वामी पेरियार के कट्टर समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं। उनकी पार्टी के विचारधारा इन्हीं दो महापुरुष, महानायक, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और रामास्वामी पेरियार के विचारों पर आधारित है। रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत के अंबेडकर कहे जाने वाले ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को खत्म करते हुए महिला सशक्तिकरण को जोर देते हुए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की नींव रखी और इन सभी भेदभाव को खत्म करते हुए एक विकसित भारत की सपना देखे थे। एक विकसित भारत बनाना चाहते थे और उनके विचारधारा को विजय थलपति ने बखूबी फॉलो करते हैं, कट्टर समर्थक हैं। पार्टी के पहले मीटिंग या पहले सम्मेलन में विजय थलपति ने अपने चाहने वाले जनमानस को संबोधित किया और पहले मीटिंग में ही बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर राजनीति करती है। विजय थलपति की इस बात को सुनकर विरोधियों की और बीजेपी की नींद उड़ गया है, होश उड़ गया है। विजय थलपति के पार्टी के पहले मीटिंग या पहले सम्मेलन में बिना बुलाए आसपास 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनके समर्थन में लाखों लोग आए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 8 महीने हुए हैं पार्टी बनाए, लेकिन इतना भीड़ देखकर आपको क्या लगता है? ये भीड़ चुनाव के वक्त विजय के पार्टी के लिए काम आएगी? क्या विजय थलपति पार्टी चुनाव जीत पाएगा? आप क्या सोचते हैं? इस बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। उनके पार्टी मीटिंग में विजय थलपति के साथ बाबा साहेब और पेरियार रामास्वामी के बड़े ही बड़े पोस्टर लगाए गए थे। विजय थलपति वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनके चाहने वाले बहुजन समाज एक आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो आया और दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज की बातें करता है, ध्यान में रखते हुए समाज की उन्नति करेगा। तमिलनाडु के जनता विजय थलपति को एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले हमारे महानायकों को देखा करते थे। एक बात और सुनने को मिल रहा है कि विजय थलपति भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की भी बहुत बड़े चाहने वाले हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। अगर इन दोनों पार्टी और दोनों पार्टियां की संस्थापक एक होकर एक विचारधारा को लेकर भारत में चुनाव लड़ते हैं तो भारत की दिशा ही बदल देंगे। क्या ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।